यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, बीबी वर्चुअल का नवंबर 2024 में 114 ऑल इंडिया में फाइनल में रैंकर थे। उसके साथ साथ मैं इंटरमीडिएट में अगर मैं बात करूं तो 26 प्लस रैंकर इंटरमीडिएट में थे सितंबर 2024 में। तो इस साल 2024 की अगर मैं बात करूं, जिसमें मई को भी मिला लेते हैं, तो उसके साथ में इंडिया में 230 प्लस ऑल इंडिया रैंक इंटरमीडिएट और फाइनल है, वो बीबी वर्चुअल से स्टूडेंट थे। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास डाउट आते हैं और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, हमारे छोटे भाई फाउंडेशन में है और फाउंडेशन के लिए क्लासेस कहां से लेनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि फाउंडेशन बीबी वर्चुअल में होना चाहिए। आई एम फ्रॉम लास्ट 2 years मैं देख रहा हूं कि कौन सी फैकल्टी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बिकॉज मैं जब तक कन्विंस ना हूं कंटेंट के बारे में, तब तक बीबी वर्चुअल के प्लेटफॉर्म पे वो फैकल्टी नहीं आएगी। अब मैं बताऊं, वो वाली जो खोज है वो पूरी हो गई है एंड वी गॉट द ड्रीम टीम फॉर सीए फाउंडेशन पूरे इंडिया के लिए। एंड गाइज, मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं सबसे पहले जो अकाउंट्स एंड इको के लिए हार्दिक से। तो हार्दिक मनचंदा, प्लीज कम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे सर ने कहा कि सर पिछले 2 साल से टीम ढूंढ रहे, सेम मेरा भी था कि जब से मैंने फाउंडेशन शुरू किया है तो मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर, अकाउंट्स एंड इको। तो जब भी कोई बैच लॉन्च होता है तो बच्चे बोलते हैं कि भाई बाकी 2 सब्जेक्ट कहाँ से करना है। तो मैं ऐसे ढूंढता ही रहता था, बच्चों से पूछता था कि भाई कहाँ से लॉ पढ़ रहे हो, किसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रिव्यूज़ वगैरह। तो मुझे पता था कि हाँ ये लोग हैं कि जिनको बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मुझे था कि यार जब भी कभी टीम बनेगी लॉ और मैथ्स के लिए, यार यही चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर जब बच्चा एनरोल करे तो भाई 100% सेटिस्फेक्शन हो, एक भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जैसे आपने बोला सर, मुझे लगता है कि वो ड्रीम टीम बन चुकी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी अभी सर जो बैचेस लॉन्च होंगे, आई थिंक जब रिजल्ट आएगा, आई थिंक 15th एंड 20th फेब के आसपास, तो एक फास्ट ट्रैक बैच हमारा लॉन्च होने वाला है जो कि लाइव होने वाला है। तो लगभग 2 महीने में हम आपको 100% पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। 100% तैयारी होगी। जिन बच्चों का जैन 25 में क्लियर नहीं हो रहा, फॉर सम रीज़न नहीं हुआ है, वो आराम से इसमें एनरोल कर सकता है। और इस चीज़ की हमारी गारंटी है कि भाई पूरा का पूरा 0 से लेके आपका 100% तक सब कुछ कवर्ड होगा, अकाउंट्स एंड इको का, बाकी सब्जेक्ट्स का भी। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को जब से मैंने फाउंडेशन शुरू किया ना, मेरे को था यार कि भाई अब पूरी एक टीम हो। क्योंकि बच्चों का जब रिजल्ट आता है ना सर, तो क्या होता है कि मान लो अकाउंट्स इको में अच्छे आए हैं या किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आए, तो लगता है बुरा, राइट। और एक चीज़ ये भी होती है कि आप पूरा रिजल्ट कहीं दिखा नहीं सकते कि यार अब अपना पूरा बच्चा नहीं, आधा बच्चा है, 2 ही सब्जेक्ट है ठीक है। तो अब क्या होगा सर, अब जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी हम पढ़ाएंगे तो एक टीम के साथ बनाएंगे। तो मुझे सच में बहुत एक्साइटमेंट है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको फील होगा कि हाँ, कि अब मज़ा आने वाला है। वेरी गुड। एंड गाइज, मैं बताऊं, जब हार्दिक के मैंने लेक्चर देखे यूट्यूब पे एंड उसके बाद पता चला हार्दिक वाज माय स्टूडेंट इन 2019, राइट सर नवंबर 19। या नवंबर 19, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लेक्चर में जो क्वालिटी है दैट इज द अमेजिंग। और उसके बाद बच्चों से मैंने रिव्यूज लिए और बच्चों ने बोला कि सर हार्दिक सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और मैं कन्विंस होने के बाद ही हार्दिक सर को बीबी वर्चुअल में लेके आया आप सब लोगों के लिए। हार्दिक सर, अभी हमारा जो बैच आने वाला है वो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है और हार्दिक सर के रेगुलर लेक्चर ऑलरेडी है, रिकॉर्डेड है, आप ले सकते हैं बीबी वर्चुअल की वेबसाइट से। एंड अभी जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आने वाला है सर, उसमें एक्चुअली हम कैसे करने वाले, बिकॉज बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमारा मई में एग्जाम है और अभी फेब में जो बैच आएगा, तो मार्च अप्रैल हमारे पास 2 महीने रहे, ठीक है। तो मार्च अप्रैल 2 महीने है, 2 महीने में हम कैसे बच्चों को सिखाने वाले हैं सर? ये सर, तो मुझे लगता है कि ये सबके मन में डाउट होने वाला है कि भाई 2 महीने में फाउंडेशन कैसे हो जाएगा। हो सकता है कि किसी बच्चे ने पहले डिटेल लेक्चर्स कहीं से लिए हो, या डिटेल में अगर नहीं हुआ तो कैसे 2 महीने में करेंगे। तो मैं आपको सर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे बच्चों को भी पता है कि अगर मान लो अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स का एग्जाम क्या है कि 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक कि भाई जितना भी आपका सिलेबस है उसका 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए। एक तो क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते आप कि भाई यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, इस चैप्टर से नहीं बनेगा। क्योंकि मेरा होता है कि भाई मेरे को कभी वर्ड यूज़ नहीं करना प्रेडिक्शन। मैं जब भी बोलता हूँ ना इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, उस टाइम में तो नहीं आता। तो मेरे को पता है कि 100% मेरे को सिलेबस करवाना है, मेरे को नहीं करनी कोई प्रेडिक्शन, राइट। कि भाई ये मेरा कोई सजेस्टेड पेपर या कुछ है, नहीं। 100% तो फास्ट ट्रैक में भी सेम होगा। तो सबसे पहले 100% सिलेबस कवर करेंगे। एक एक चीज़ के पीछे का जो लॉजिक है सर, वो बच्चे को पता होना चाहिए, तब भी ज़्यादातर रिटेन रहता है, ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। रट्टे मारेंगे, आज रट्टे मार लिए, 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो लेट्स से कि अगर कोई बच्चा फास्ट ट्रैक में एनरोल करता है,
अगर मान लो कि आपने अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी करी है, मान लो आपने जैन 25 ऐसे ही दे दिया था, या फिर लेट्स से आप 12th के बाद अब एग्ज़ाम दे रहे हो, इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपको एक एक चीज़ के लॉजिक अभी भी समझ में आएंगे। डिटेल्ड और फास्ट ट्रैक में बस डिफरेंस ये होगा कि सर डिटेल में कई बार क्या होता है कि एक तो मैं बोलता हूँ कि डिटेल में घर के लिए मैं आपको सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि घर से रिवाइज करके आओ, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता। फास्ट ट्रैक में क्या होगा कि लेट्स से कि अगर 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, लेकिन वो होमवर्क वो क्वेश्चन वही मिलेगा जो जिसके कॉन्सेप्ट क्लास में कवर हो गए। तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क दे दिया और वो बन नहीं रहा, राइट। ऐसा नहीं होगा। तो जो भी नए क्वेश्चंस होंगे उसमें जो न्यू पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्लास में कवर्ड होंगे। आई थिंक बाकी बच्चे जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि कवर सब कुछ होने वाला है, कुछ नहीं छूटने वाला। अगर एक बार अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया तो फिर वो खत्म करके निकलेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इको में भी सेम है। अब इको में डिटेल और फास्ट ट्रैक में बस डिफरेंस ये होगा कि डिटेल में हम आराम से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, फास्ट ट्रैक में वो नोट्स आपको पहले से प्रोवाइड कर देंगे। तो वो जो हमारा लिखने वाला टाइम है ना वो थोड़ा बच जाएगा। बाकी समझाने का तरीका, एग्जाम्पल्स, दुनिया भर के एमसीक्यूज, वो आपका सारा का सारा फास्ट ट्रैक में होगा। तो इनकेस अगर आपका जैन 25 किसी भी रीजन से नहीं हुआ है पहले तो कोई बात नहीं, ठीक है, May 25 में 100% निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। यस बिल्कुल सर। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बीबी वर्चुअल में आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी फैकल्टी की। फैकल्टी से आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज सर है ना आजकल मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, और जैसा मैंने तो बहुत सारे बच्चों से सुना कि हार्दिक सर है वो पर्सनली कनेक्ट होते हैं, और जब भी डाउट होता है, बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं जो एकेडमिक नहीं है बट वो किससे शेयर करे, तो एज अ बड़े भाई की तरह आप हार्दिक से शेयर करते हैं, और हार्दिक सर से अभी भी आप शेयर कर सकते हैं आगे जाके भी। सो थैंक्स अ लॉट हार्दिक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके नाउ गाइज, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है, ये तो आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है दैट इज द लॉ। और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप पहली बार पढ़ते हैं। आपने पहले 11th 12th में अकाउंट पढ़ रखा है, इको पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत मैथ्स का भी नॉलेज होता है, बट लॉ ऐसा पेपर है जो पहली बार आता है। और लॉ में सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो डिस्क्रिप्टिव, वो लिखना पड़ता है आपको। और बच्चा क्या होता है कि जब मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते टाइम मुझे ऐसा तो लगा था, फील आया था कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल किसी प्रोफेसर ने दे दिया, ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा वगैरह वगैरह, वो तो याद होता है, बट उसको लिखना कैसे, उसके लिए वर्डिंग क्या बनानी। तो मैंने पता बच्चों से ये देखा, और बच्चे बोलते हैं कि सर हमको आता है बट हम लिख नहीं पाते। फिर मैंने बच्चों से बोला कि आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी फैकल्टी है जो आपको लिखवा के प्रैक्टिस भी कराती है। और मैं बताऊं, मेरे पास में एक ही नाम आया, दैट इज द अर्जुन छाबरा। एंड अर्जुन छाबरा सर LLB है, LLM है, CS है, और LLB LLM CS से ज्यादा लॉ कोई नहीं जानता। सो वेलकम अर्जुन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो सर, जैसे कि आपने बताया कि लॉ जो है सर एक अनोखा सब्जेक्ट है, 11वीं 12वीं में होता नहीं है, पहली बार आप फाउंडेशन में देते हो, तो अब आपके पास वो टेस्ट नहीं है, वो फ्लेवर नहीं है। तो अब क्या होता है सर, 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक बच्चों को नोट सामने दे दिया, उस पर एग्जाम्पल अपने तरफ से बता दिया और अंडरलाइन करा दिया, बच्चे को बोले हाँ हाँ समझ में आ गया। वो क्लास में ऐसा लगता है कि सर समझ में आया, वो एग्जाम्पल समझ में आता है, प्रोविजन अभी तक आपके जहन में रजिस्टर ही नहीं हुआ है। दैट्स द ओनली रीजन कि जब आप सर एग्जाम में जाते हो तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्योंकि आपको एग्जाम्पल समझा हुआ था, बट प्रोविजन तो रजिस्टर नहीं हुआ, तो बच्चा फिर उसको लिख नहीं पाता है। और सर जैसे आपने बताया कि मैंने LLB और LLM में ना सर, इनके जो चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेक इनका चैप्टर है सर, वो पूरा मेरा एक सेमेस्टर चला है। मतलब जो एक सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट था। तो सर मैं काफी अच्छे से उन सब्जेक्ट को जिया हुआ हूँ, और ऐसे ही आपको भी जिया सकता हूँ। 2 तरीके होते हैं, एक लॉ को सूंघ लेना, एग्जाम्पल बताया, अंडरलाइन कराया, इसको बोलते हैं सूंघ लेना। जीना किसको बोलते हैं भाई, मैंने एक बेस बिल्ड किया कि भाई बीबी वर्चुअल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब उसमें ये क्लॉज डले हुए हैं, मैं अगर कुछ ब्रीच करूंगा तो सर मेरे को सूट फाइल कर सकते हैं। पूरी स्टोरी बनाने के बाद आपको एक एक प्रोविजन उस स्टोरी से कनेक्ट करके सर एक एक प्रोविजन को, एक एक शब्द को आपके जहन में रजिस्टर करवाना। ये अप्रोच से जब आप लॉ को फील करते हुए, जीते हुए, रिलेट करते हुए जाते हो, तब जाके आपकी कलम चलती है एग्जाम के अंदर। 2 प्रकार के बैच है सर हमारे, एक रेगुलर है, रेगुलर फिलहाल रिकॉर्डेड है सर। अभी हम जब रिजल्ट आएगा, आपका जनवरी वाले एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच ला रहे हैं, 4 सब्जेक्ट का लाइव लेके आ रहे हैं सर। इस पे कुछ यूएसपी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चे क्या पढ़ लिए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि लॉ डिस्क्रिप्टिव है। क्वेश्चन बैंक तो हम देंगे, पास्ट एग्जाम पेपर, MTP RTP सब कवर रहने वाले हैं, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो गया। बट इंस्टीट्यूट सर 100% रिपीट करता है क्या क्वेश्चन बैंक से? नहीं, कुछ तो नया देगा ही।
मैं अपनी रिसर्च से, अपने LLB LLM के बुक से और जो मैंने CS में जितनी चीजें पढ़ी है, मैं न्यू क्वेश्चन अपने रिसर्च से बनाता हूं जो ICAI के पास्ट मटेरियल पे नहीं है। वो न्यू क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए कि आपको कितना बेहतरीन समझा है, वो आपने कर डाला, आपकी लाइफ झिंगा लाला, आपको लॉ में पास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर नया क्वेश्चन आ रहा है, वो बन रहा है, यानी कि कंसेप्ट स्ट्रांग है और आप पास हो जाओगे। सो 2 बैच है, रिकॉर्डेड आप ले सकते हो रेगुलर वाले को, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली अभी क्लियर नहीं कर पाओगे तो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है सर बच्चे अगर मेरे मार्गदर्शन से चले, सर ये मैं आपके साथ आप ये वादा कर रहा हूं, अगर मेरे मार्गदर्शन को रिलीजियसली फॉलो किए सर, ये पास हो जाएंगे सर लॉ में। और सर डिस्क्रिप्टिव है, नया, डरते जरूर है। मैं कहता हूं आप सिर्फ क्लास में जो मैं चीजें कर रहा हूं मेरे को बस आप दे दो, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि लॉ का पेपर मैं आपका क्लियर करवा के दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन सर, और आप ट्रस्ट कर सकते हैं अर्जुन सर पे, और मैंने भी काफ़ी बच्चों से बात किया, उसके बाद ही ये बीबी वर्चुअल की ड्रीम टीम का पार्ट है। तो गाइज आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, और लॉ के पेपर में सर इनको लिखवा के आप जो प्रैक्टिस कराओगे ना सर, दैट इज द अमेजिंग। थैंक्स अलॉट सर। हाँ, और सर एक फास्ट ट्रैक में भी सारी चीजें कवर होगी, टाइम बस कहाँ कट होगा, रेगुलर में जो हम सारी चीजें आपको क्लास में लिखाते हैं रियल टाइम में, फास्ट ट्रैक के अंदर आपको वो लिखी हुई आईपैड की चीजें रेडीमेड मिलेगी, उतना ही टाइम कट होगा, बाकी पूरी चीजें आपको जैसे रेगुलर में रहती है वो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक में रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड गाइज मैं आपको एड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे फास्ट ट्रैक बैच में भी जितनी भी बुक्स रहेगी वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। अगर वो कलरफुल बुक है तो 4 कलर में मिलेगी, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगी, और बुक आपके घर पे आएगी। बिकॉज PDF से पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो आपके साथ में बुक रहेगी, तो उससे क्या होगा ना, आपको बड़ा इजीली सब चीजें समझ में आ जाएगी, और इजीली जो है वो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर। एंड गाइज एक बात बताऊं, जब पेपर नंबर 1 हो गया, पेपर नंबर 2 हो गया, पेपर नंबर 4 हो गया, पेपर नंबर 3 मैथ्स एंड स्टैट्स, मैं जब CPT में था, अभी फाउंडेशन बोलते पहले CPT था, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पेपर था वो मैथ्स एंड स्टैट्स था। एंड मैथ्स और स्टैट्स में क्या था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आता था भाई साहब करना क्या। मैथ्स तो मेरे ऑप्शन में था, जहाँ XY आता है मेरे को दिमाग में चलता ही नहीं है, नंबर आता है वहां चलता है, और कॉमर्स वाले बच्चों का वही होता है। तो मैं मैथ्स के लिए जब फैकल्टी देख रहा था तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि एक बंदा है, इतना एनर्जेटिक है भाई साहब, जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चा कोई ऐसे, मेरे को वो याद आ गया, वो जैसे वो सनसनी वाला आता है ना करके, ठीक है, न्यूज़ पे, वो याद आ गया। इतनी एनर्जी बंदा पुट करता है अपने सब्जेक्ट पे, एंड ही गिव हिज 100%। लास्ट के 15 साल के जो पेपर है जो मैथ्स से रिलेटेड, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सब कवर कर रहे हैं। और आप अभी तक तो नाम जान ही चुके होंगे, आकाश अग्रवाल, प्लीज सर। थैंक यू। एंड मैं बताऊं, आकाश अग्रवाल सर बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैंने इनके खुद के लेक्चर देखे, जो मेरे को मैथ्स पहले नहीं समझता था ना, अभी कभी कभी मैं देखता हूं ना, मुझे समझ में आ जाता है सर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और ये जो बच्चे हैं वो अपना मैथ्स का लेने वाले हैं, बिकॉज फाउंडेशन हमने जैसा इनको कमिट किया है कि वी आर हैविंग द ड्रीम टीम, मतलब इनके लिए वो ड्रीम टीम होनी चाहिए सर। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। तो भाई सर, जैसे मैथ्स में यूजुअली बच्चों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, 2-3 प्राइमरी रीजंस होते हैं उसके। एक तो भाई तुम क्या कंटेंट कवर कर रहे हो, लाइक व्हाट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू कवर, देन जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सही में आपको समझ में आ रहा है, और फिर फाइनल चीज़ आ जाती है सर प्रैक्टिस। तो जैसे कंटेंट वाइज अगर अपन बात करेंगे तो विल बी फोकसिंग इनिशियली ऑन स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल आपको पूरा बेसिक से उठाता है। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से है सर, कोई बच्चा, या नॉन मैथ्स से हो, कि नॉन मैथ्स वाले थोड़े डरते हैं, तो वो आपको दिक्कत नहीं है यार, अपन हर एक चीज पूरी बेसिक से उठाएंगे, इवन इन एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, तो वो दिक्कत नहीं होगी यार। तो पूरा बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट सब हो गया, स्टडी मटेरियल कवर हो गया। PYQs मेरा USP है सर। तो अगर फुल कोर्स की बात करें तो अपन 12-13 साल के PYQs एकदम CPT CA फाउंडेशन के पूरे उठाते हैं, हर एक क्रैक करते हैं, क्योंकि वो बहुत रिपीट होते हैं या सिमिलर टाइप के सर क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। सिर्फ स्टडी मटेरियल से चीज़ें क्रैक नहीं होगी उतनी, मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे आप। फास्ट ट्रैक में थोड़ा नंबर ऑफ PYQs अपन कम कर देंगे, वैसा है। नेक्स्टली, जैसे मैंने कहा कि ये तो हुआ कंटेंट वाइज, फिर मैथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो वो अगेन मैं आपको गारंटी देता हूँ यार, अगर आप मेरे मैथ्स के लेक्चर्स बहुत शिद्दत से अटेंड करोगे ना, तो आपको मैथ्स एकदम मक्खन तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है यार। एंड लास्टली, जैसे अपने टेस्ट सीरीज होंगे उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भाई कैलकुलेटर ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि भाई आपको 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में क्रैक करना है यार। तो भाई अब उतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आपके क्वेश्चंस ऐसे खटाखट सर सॉल्व होंगे। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस लेंथी आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम
विद कैलकुलेटेड ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपका बहुत सही हो जाएगा। अगेन सर मेरे नोट्स बच्चों को दिए जाएंगे कलर प्रिंटेड, मैंने वो हैंड रिटन बनाया है, आपको बहुत प्यारे लगेंगे, मतलब आपको देख के मजा आएगा यार, एग्जाम के पहले भी काम आएगा और पूरे कोर्स के जर्नी में भी वो बहुत सही होंगे, उसमें PYQs भी होंगे यार। एंड डाउट सपोर्ट तगड़ा है, आपका हर एक बेसिक से बेसिक डाउट पर्सनली मैं सॉल्व करूंगा। स्टडी प्लान है, टेस्ट सीरीज है, और क्या ही करना है यार, वैसा है तो आप डेफिनेटली मैथ्स का टेंशन मत लीजिए, वो सब मेरी जिम्मेदारी अभी। यस बिल्कुल। तो जैसा कि आकाश सर ने बोला कि मैथ्स की इनकी जिम्मेदारी है, और मैं बता दूं CA फाउंडेशन है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। सो यहाँ पे हमारी पूरे CA फाउंडेशन की टीम है जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट है वो कवर होने वाले हैं। एंड इट इज़ अ ड्रीम टीम फॉर BB वर्चुअल, हमने बहुत एफर्ट डाले हैं। एंड साथ में गाइज हम जो ये बैच लेने वाले हैं उसमें हमारा 100% रहेगा, बट आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। और जब हमारा दोनों का 100% मिल जाएगा ना, तो आराम से आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे। और ये CA फाउंडेशन क्रैक कर लिया ना, तो फिर इंटरमीडिएट फाइनल है वो काफ़ी इजी है। बट भाई साहब यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपके साथ में मेहनत करेंगे, पूरी टीम आपके साथ में है। और मैं बताऊँ BB वर्चुअल का एक USP रहा है कि हम शोर शराबा नहीं करते हैं, बट हम कंटेंट पे बिलीव करते हैं। एंड ऑल दिस फैकल्टी को हमने जो BB वर्चुअल में लाया, तो हमने सबसे पहली चीज़ है हमने कंटेंट देखा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैंने बहुत सारी फैकल्टी ऐसा देखी है कि क्लास में पढ़ाते टाइम तो सर ने कुछ गाना वाना गा लिया वगैरह, डांस कर लिया और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। बट एग्जाम देने के बाद मैं हमेशा उस फैकल्टी को बेस्ट मानता हूं, जब एग्जाम देने के बाद जब बच्चा घर पे आता है, जब उसका रिजल्ट आता है और जब वो बच्चा बोले कि सर मजा आ गया करके, ठीक है, दैट इज रियल फैकल्टी। सो गाइज सी यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ लाइव बैच। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर है वो रेगुलर बैच के आपको मिलने वाले हैं। bbvirtual.com की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।